नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं पीएम की देव दिवाली की। जहां आज देव दिवाली है, लिहाजा शिव नगरी काशी में देश के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। देव दिवाली का एक एक रंग आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पीएम का वो सहज रूप दिखाते हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। देव दिवाली के दौरान जब लेजर लाइट के साथ शिव मंत्र शुरू हुआ तो पीएम खुद को रोक नहीं सके और वो भी मंत्रों से मंत्रमुग्ध नजर आए। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री भी शिव मंत्र में डूबे हुए नजर आए। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा पर आज देश भर में देव दीपावली मनाई जा रही है। इस दिन लोग घरों में दिए जलाते हैं, मंदिर और पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहली बार देव दीपावली मनाने के लिए बनारस पहुंचे। यहां उन्होंने दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। और इसके साथ ही गंगा के 84 घाटों पर असंख्य दीप झिलमिला उठेंगे, जिनका बिंब और प्रतिबिंब गंगा जल में दिखे। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। दीपावली का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये दीप जलाकर। आपने भोजपुरी, मैथिली, मगही में पीएम मोदी को बोलते सुना होगा, लेकिन आज सुनिए कि गंगा की लहरों पर आस्था की चमक के बीच पीएम मोदी ने कैसे बनारसी में अपने संबोधन की शुरुआत की। नारायण का विशेष महीना माने जाने वाले पुण्य कार्तिक मास के आपन काशी के लोग कति की पुनवासी कहलन। और इस पुनवासी पर अनादि काल से गंगा में डुबकी लगावे दान पुण्य का महत्व रहल है। बरसों बरस से श्रद्धालु लोगन में कोई पंचगंगा घाट तो कोई दशाश्वमेध, शीतला घाट या 80 पर डुबकी लगावत आयल हो। पूरा गंगा तट और गोदोलिया का हर सुंदरी ज्ञानवापी धर्मशाला तो भरल पड़त रहल। पंडित रामशंकर रामकिंकर महाराज पूरे कार्तिक महीना बाबा विश्वनाथ के राम कथा सुनावत रहलन। देश के हर कोने से लोग उनकर कथा सुने आवे। कोरोना काल ने भले ही काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन काशी की ये ऊर्जा, काशी की ये भक्ति, ये शक्ति, उसको कोई थोड़ी बदल सकता है।
तो बनारसी में यहां पर लोगों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। और दीप जलाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए नाव से डुमरी घाट से ललिता घाट पहुंचे। काशी विश्वनाथ के दरबार में पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ का अपने हाथों से अभिषेक और विधिवत पूजा अर्चना की। काशी कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस कॉरिडोर का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने ही किया था। अगले साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। मधुपातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माद्रेणः सन्तोषधेः मधुरक्तमुतो कशो मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुद्यौतस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमां मतुतुर्यः माद्रेर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसमुद्वयसको सूर्यचन्द्रसुजे पुण्डरीकाक्षपुनातो 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 तस्तेन इन्द्रो वृधधरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। आज पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जायजा लिया। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बन रहा है। अगस्त 2021 तक कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। कैसा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आप भी देखिए। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादशलिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोइंका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांग जनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। तो अगस्त 2021 तक ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इधर प्रधानमंत्री ने देव दीपावली के मौके पर काशी से देश के किसानों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गंगा जल जैसे नियत से काम कर रही है और किसानों को किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। यहाँ पीएम मोदी देव दीपावली के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी ने पहला दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। काशी से निकलते ये संदेश, प्रकाश की ये ऊर्जा
पूरे देश के संकल्पों को सिद्ध करेगी। देश ने आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा शुरू की है, 130 करोड़ देशवासियों की ताकत से हम उसे पूरा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने खजूरी में एक जनसभा को संबोधित किया। कृषि कानून को लेकर उन्होंने एक बार फिर सरकार की बात रखी। पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार अपने एक एक वादे को पूरा करने के लिए गंगा जल सी नीयत से काम कर रही है। किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है, जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं। उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने वाराणसी को प्रयागराज से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 19 का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी किया। पीएम मोदी ने लेजर शो भी देखा, साथ ही कई और कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन भी किया। देव दिवाली को खास बनाने के लिए वाराणसी के 84 घाटों को 15 लाख दियों से रोशन किया गया। वाराणसी में पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और काशी के बाद अब सारनाथ में हैं पीएम मोदी, जहां लेजर एंड साउंड शो चल रहा है। उनके स्वयं के अंदर उनका निश्चय आकार लेने लगा। अगर आसपास के लोगों को उनके दुख दर्द समझाने में मदद करनी है तो उन्हें स्वयं इस पहलू को समझना पड़ेगा, अन्यथा उनका अपना जीवन अधूरा रहेगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहकर सच्चाई की खोज की यात्रा शुरू न हो सकेगी। उन्हें अपने वर्तमान जीवन की सुख सुविधाओं को, रिश्तों को, महल की चार दीवारी को त्यागना होगा। एक रात सिद्धार्थ चुपचाप अपनी पत्नी, पुत्र और महल को छोड़कर विलासिता और सुखों से भरे जीवन को त्याग कर एक साधक बन गए। नए रास्तों और दिशाओं में चलते हुए सिद्धार्थ कई भिक्षुओं और ध्यान सिखाने वाले गुरुओं से मिले, उनकी पद्धति सीखी और उसमें महारत हासिल की। वो गहरे ध्यान में लीन होते गए। एक आश्रम में 5 भिक्षुओं के एक दल ने उन्हें ध्यान की इस अवस्था में देखा। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बुद्ध बनेंगे और यदि इस प्रक्रिया में वो उनके साथ रहे, उनसे जुड़े रहे, तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कौन है? चेहरे पर इतनी शांति, अपने चारों तरफ की ध्वनि से अनजान, अपनी तपस्या में लीन। इनका अनुसरण करना चाहिए। इनके साथ रहें तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो सिद्धार्थ के पहले अनुयायी बने। कौटिन्य, महानमन, वप, भद्दिदय और अश्वजीत, इन्होंने सिद्धार्थ का अनुसरण किया, उनकी सेवा की और ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ की साधना चलती रही, लेकिन लगभग 6 वर्ष के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि मंजिल बहुत दूर है
और समय एकमात्र जीवन काल है। वो चाहते थे कि उनके आसपास के लोग जन्म, मृत्यु और उसके बीच के काल को समझें, जीवन के सार को समझें। उनके लिए जीवन का सार एक दिए के समान था। अगर हम एक दिया जलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो बुझ जाता है, पर अगर हम एक दिए से अनेकों दिए जलाएं तो चारों ओर इतना प्रकाश फैल जाएगा कि प्रकाश सीमित नहीं रहेगा, वो औरों का जीवन भी रोशनी से भर देगा। सिद्धार्थ मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से बेहतर है भीतर के युद्ध को पहले जीता जाए। एक बार यदि मन की शांति प्राप्त हो जाए तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। वैसे ही हमारे भीतर का आनंद, जो परछाई बनकर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आश्रम से निकल पड़े, अपने आप ही इस भीतर के युद्ध को जीतने के लिए, और उनके पीछे पीछे चल पड़े पांचों भिक्षु। कि वो बिहार के उरुवेला नामक गांव जा पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए निराहार रहते हुए उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। सिद्धार्थ अपने शरीर को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए। जब होश आया, उन्होंने विचार किया कि सत्य की खोज का यह मार्ग सही नहीं था। हमारा शरीर एक वीणा की तरह है। यदि वीणा के तार ढीले छोड़ दिए जाएं, तो कोई स्वर नहीं निकलेगा, और यदि वीणा के तारों को कसते कसते ऐंठ दिया जाए तो टूट जाएंगे तार। ये सब विचार करते करते वे पास के ही गांव में एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्षीण कंठ से उन्होंने पुकार लगाई, भिक्षाम देहि। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर पांचों अनुयायियों को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। ये तो अपनी तपस्या छोड़ भिक्षा मांग रहे हैं, अपना ध्यान तोड़ दिया। ये कैसे सन्यासी हैं जो अपने मार्ग से। तो काशी के बाद सारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर लेजर एंड लाइट शो के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन के पूरी कह सकते हैं जीवन यात्रा को दिखाया जा रहा था, दर्शाया जा रहा था और कहानी के माध्यम से बताया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी के बिस्फी से बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सियासत में मजहब को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। लिखल मजहब है सिखाता आपस में बैठकर, हिंदी है मतलब है हिंदुस्तान, दुनिया में से भी झूठ बात हो कोई। बिस्फी के बीजेपी विधायक का ये ज्ञान सुनकर इकबाल की आत्मा भी अपनी पंक्तियों पर अचंभित हो रही होगी, लेकिन ये दूजे किस्म की सियासी बयार है जहां मजहब की परिभाषा थोड़ी जुदा है। एक बार फिर सुनिए बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल के ये बोल। लिखल मजहब है सिखाता आपस में बैठकर, हिंदी है मतलब है हिंदुस्तान, दुनिया में से भी झूठ बात हो कोई, ऐसे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना, मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो। मजहब सिखाता है, मजहब सिखाता है, लेकिन हमारी संस्कृति क्या सिखाता है? जो पत्थर में भगवान है। दरअसल बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल पहुंचे तो थे विद्यापति की याद में आयोजित मिथिला विभूति पर्व समारोह में, लेकिन मंच पर चढ़ते ही बचोल का ज्ञान छलकने लगा। जाहिर है जब जुबान खुली है तो सियासी जंग भी होगी।
बीजेपी ने बचोल का बचाव किया तो कांग्रेस और आरजेडी को बचोल का ये बयान बेहद नागवार गुजरा है। तो मुझे लगता है कि हर मजहब अच्छा होता है, उसको अच्छे तरीके से अगर पेश किया जाए, उसको देखा जाए, उसकी जो खूबियां हैं उन खूबियों को अगर सामने लाया जाए तो मजहब में कोई खराबी नहीं है। उनके जो ऐसे जो दुर्गुण होते हैं मजहबों में, उन दुर्गुणों को सामने ला करके उसका नाजायज फायदा उठाने वाले ही मजहब के माध्यम से लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं और एक दूसरे में आपस में सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं। अंतरात्मा से समीक्षा अगर सारे लोग कर लें तो धर्म के नाम पर देश वोट देना बंद कर देगा। हाँ, हमारे नेता नीतीश कुमार ने एक लाइन बनाया था विकास के नाम पर, लेकिन झूठ के प्रचार करने वालों ने उसको ढकेल करके जात के नाम पर लाने का प्रयास किया है। जिन दिनों अल्लामा इकबाल ने ये लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, आज अगर इसको झूठ कह रहा भाजपा का विधायक तो समझ जाइए उस विधायक का ज्ञान किस लेवल का है। इस तरह की बातें तो भाजपा के ही लोग कर सकते हैं। एकता का मार्ग है और एकता को मार्ग को प्रत्याग करके धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने जिस बात को कहा है तो नीतीश कुमार को सफाई देना चाहिए। बिहार में पिछले कई दिनों से भाषाई मर्यादा टूट रही है। एक दूसरे पर निजी हमला करने में सियासत को मजा आने लगा है। जाहिर तौर पर अब वाचाल बचोल की नई परिभाषा सियासत में नई बहस जरूर छेड़ेगी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ पटना से रवि एस नारायण, संजय और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।